हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की जिनके लॉजिक लगभग सिमिलर हैं। जैसे मुझे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट नंबर फाइंड आउट करना हो, या मुझे रिवर्स ऑफ द नंबर निकालना हो, पेलिंड्रोम चेक करना हो कि इनपुट नंबर इज पेलिंड्रोम और नॉट। ये सारे प्रोग्राम्स के लॉजिक लगभग सिमिलर हैं। आज इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे, इन सभी को इंडिविजुअली बनाएंगे, प्रोग्राम्स को, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। वाइल डू वाइल दोनों के कॉन्सेप्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब दोनों लूप को समझ रखा है। जावा में वाइल डू वाइल कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये क्लैरिटी हमको अच्छे से है। तो देखते हैं वन बाय वन सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। तो सपोज एन हमने ले लिया यहाँ पर 457। हमें रिजल्ट में प्रिंट करना है यहाँ पर 4 + 5 + 7, मतलब हमारा रिजल्ट कितना आ जाए 16। ये मेन प्रॉब्लम है हमारी। आपको इनपुट नंबर लेना है, उसके डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है वन बाय वन, और प्लस करके फाइनली आपको रिजल्ट प्रिंट करना है। ये मेन मोटिव है हमारा यहाँ पर। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देखा है कि हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 टाइम्स डिवाइड होगा, और आपको क्या बचेगा 7 रिमाइंडर के रूप में। तो ये आपको दे देगा मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये आपको दे देगा डिवीजन ऑपरेटर। तो मुझे लगातार एक्टिविटी क्या करनी है, देखो आप, हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि हम एक सम वेरिएबल ले लिया हमने 0। 0 लेने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? हम नंबर को हम सबसे पहले रिमाइंडर चेक कर लें। नंबर मॉड 10 कितना आ जाएगा? 457 मॉड 10, ये दे देगा 7 आपको। सम बराबर सम प्लस रिमाइंडर, दैट इज 0 + 7, सम हो जाएगी 7, और नंबर हो जाएगा डिवाइड बाय 10। तो 457 डिवाइड बाय 10, यह आ जाएगा 45। आपको क्या करना है? चेक करना है 45 0 से बड़ा है क्या? ट्रू है तो फिर सेम प्रोसेस रिपीट कर दो। 45 मॉड 10, रिमाइंडर विल बी 5, सम बराबर सम प्लस 7 + 5, तो ये आ जाए 12, और नंबर आ जाए 45 डिवाइड बाय 10, तो ये डिवीजन पार्ट कितना मिल जाए? 4। चेक कर लो 4 0 से बड़ा है क्या? हो तो फिर प्रोसेस रिपीट कर लो पूरी। अब हम बोल देंगे रिमाइंडर 4 मॉड 10, सो रिमाइंडर विल बी 4। सम कितना है? 12 + 4, तो ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया 16। वो नंबर इज 4 डिवाइड बाय 10, सो इट्स डिवीजन इज 0। अब 0 0 से बड़ा है क्या? नहीं है, तो प्रोसेस को स्टॉप कर दो। तो ये तीनों स्टेप को मुझे कब तक चलाना है? जब तक नंबर 0 से बड़ा है। नंबर अगर 0 से बड़ा है तो मैं उसकी डिजिट की सम निकाल लूँगा। इसी लॉजिक पर बेस्ड का तीनों प्रोग्राम बनेंगे, चारों, और भी बना सकते हैं आगे भी हम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है आपको। फ्लो चार्ट में क्या करेंगे हम? हमने क्या स्टार्ट, इनपुट ले लिया n, और क्या स्टेप आएगी हमारी यहाँ पर? देखो आप, सम कितना ले लिया हमने? 0। n 0 से बड़ा अगर है, ट्रू है, तो ये 3 स्टेप की बात की अभी हमने यहाँ पर। अरे रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाए? n mod 10
सम असाइन सम प्लस रिमाइंडर, और ये जो लूप टर्मिनेट हो रहा है यहां पर डिवीजन से हो रहा है। बस इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाओ। यहां पर फॉल्स होने पर प्रिंट सम और स्टॉप। ये हमने बेसिक इंप्लीमेंटेशन करा है यहां पर, और इसको अगर टेबल में चेक करेंगे तो क्या हो गया, n ग्रेटर देन 0 और सम नंबर क्या था हमारे पास, अभी हमने था 457। तो यहां हम एंट्री करते जाते हैं 457, सम कितना आ गया 0 एग्जीक्यूशन टेबल में। 457 0 से बड़ा है ट्रू, मॉड 10, तो ये रिमाइंडर आ गया 7, सम प्लस आर, सम इज 7, नंबर डिवाइड बाय 10, तो देखो नंबर डिवाइड होके कितना हो गया 45। अब 45 चेक करो, 0 से बड़ा है ट्रू, 45 मॉड 10, 5 सम 7 प्लस 5 12, नंबर डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, ये देखो आप नंबर रिड्यूस होते जा रहा है। अब क्या बचा, 4 ग्रेटर देन 0 ट्रू, 4 मॉड 10, रिमाइंडर इज 4, सम प्लस 12 प्लस 4 16, नंबर डिवाइड बाय 10 0। अब 0 0 से बड़ा है क्या, फॉल्स, प्रिंट सम, तो फॉल्स होते क्या हो गया, ये सम प्रिंट कर दी हमने यहाँ पर। तो ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट नंबर। कई सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसी कॉन्सेप्ट से बनेगी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो हमने क्या किया, नंबर ले लिया यूजर से यहाँ पर। अब हमने सम ले ली यहाँ पर 0, लॉजिक क्या लगा दिया, वाइल n ग्रेटर देन 0, नंबर अगर 0 से बड़ा हो तो आपको क्या क्या स्टेप लेनी, देखो आप, एक तो आर असाइंस रिमाइंडर को यहीं डिक्लेयर कर दिया मैंने अंदर, आर असाइंस क्या हो जाएगा n मॉड 10, और क्या करेंगे हम यहाँ पर, सम असाइन, सम को बाहर रिक्वायरमेंट है मुझे तो इसको हमने अलग से डिक्लेयर कर दिया, और नंबर हमने बाहर ले ही रखा ऑलरेडी, नंबर डिवाइड बाय 10। ये तीनों स्टेप देखो आप, ये 3 स्टेप रिपीटेडली चल रही पूरी। बाहर आके आप सम को प्रिंट कर दो, और प्लस करके हमने सम को प्रिंट कर दिया। यहां पर रन कर लो इसको आप, हमने दिया 457, सम इज 16, सेम वर्किंग है पूरी। और कुछ लेना है, एक और बार रन कर लिया प्रोग्राम हमने, 629, सम इज 17, तो ये बराबर काम कर रहा है केस हमारा। सेम लॉजिक आप इंप्लीमेंट कर दो यहाँ पर। अब इसी में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, और हम बोल रहे हैं अब रिवर्स ऑफ इनपुट नंबर, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया अब यहाँ पर, अब मुझे सेम लॉजिक से निकालना रिवर्स ऑफ नंबर। मतलब अगर मुझे 457 मिल जाए तो मैं रिजल्ट दे दूँ 754। तो एक स्टेप में चेंज कर रहा हूँ मैं, ये सम वाले वेरिएबल की जगह मैंने क्या कर दिया, रिवर्स इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है हमारी, ये बीच वाली लाइन मॉडिफाई हो गई। बस क्या करना है आपको, 7 मिल गया यहाँ पर, रिवर्स बराबर रिवर्स इंटू 10, 0 इंटू 10 0 प्लस, मतलब ये स्टेप थोड़ी सी दिमाग में रखना आप यहाँ पर,
क्या स्टेप होगी, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आर, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0 प्लस 7 डिवाइड बाय 45, 45 का रिमाइंडर आ गया 5, ये आ गया रिवर्स 7 मल्टीप्लाई बाय 10 ताकि 70 बन जाए और 5 आ जाए तो ये हो जाए 75, 57 कन्वर्ट हो गया रिवर्स हो गया 75 हो गया, 4 ग्रेटर देन 0 तक सेम है। फिर आपने जब निकाला रिवर्स बराबर 45 मल्टीप्लाई बाय 10 450 और प्लस 4, क्लियर, सॉरी यहाँ 75 है अभी, सेवन 50 प्लस 4 तो ये आ गया 754 जो मुझे रिक्वायरमेंट है, डिवाइड होके 0 हो गया। मतलब उसी प्रोग्राम में सिर्फ एक स्टेप चेंज हो गई, रिवर्स मल्टीप्लाई, मैंने नाम बदला है वेरिएबल का। आप सम में भी लिख दोगे ना, सम इंटू 10 प्लस आर, तो रिवर्स का लॉजिक बन जाएगा, क्योंकि जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके आप शिफ्ट कर रहे हो। 7 को 70 बना दिया, 5 यूनिट प्लेस पे ऐड हो गया, 75 को 750 बना दिया, 4 यूनिट प्लेस पे ऐड हो गया। ये लॉजिक से हमने रिवर्स कैलकुलेट कर लिया पूरा। तो देखो आप, एक जैसा लॉजिक, एक जैसा पूरा फ्लो चार्ट। क्या चेंज होगा यहां पर, हमने नाम चेंज कर दिया बस इसका, रिवर्स 0 और रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आर, सब कुछ वैसा ही, और प्रिंट रिवर्स, सेम प्रोसेस है पूरी, क्लियर। टेबल वैसे ही चला लेना, एग्जीक्यूशन टेबल आप पूरी। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ पर, मैं कोड में वेरिएबल को चेंज कर लूँ बस, हालांकि मैं वेरिएबल चेंज नहीं भी करूँगा ना तो आप देखोगे, देखो मैंने यही लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10, इतने में ही वो रिवर्स कर दिया, क्योंकि हर बार सम की वैल्यू को 10 से वो बढ़ा रहा है और यूनिट प्लेस पे ऐड कर रहा है। ये आ गया 457 754, ये सिर्फ मैंने नाम के लिए उसको सम की बजाय वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, रिवर्स, प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रोग्राम में क्लैरिटी बनी रहे कि प्रोग्राम सम का नहीं है, रिवर्स का प्रोग्राम है। लॉजिक तो वही है पूरा, बस सेम, सम प्लस आर को सम मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आर लिख दो आप, तो ये एक रिवर्स की प्रोसेस आ गई पूरी। और बाहर जाके चूंकि वेरिएबल का नाम बदल चुके हैं अपन, और ये हमने रिवर्स को प्रिंट कर दिया, बस सेम प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं हुआ कहीं पर भी। 682 ये आ गया 286, तो ये हमारी बेसिक प्रोसेस हो गई पूरी जब मुझे रिवर्स कैलकुलेट करना हो कंप्लीट। अब इसी रिवर्स पर एक प्रोग्राम और बनता है, दैट इज इनपुट नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ये स्ट्रिंग में भी आता है क्वेश्चन कई बार, पर इनपुट नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो इसका प्रोसीजर क्या है पैलिंड्रोम चेक करने का, अगर मेरा नंबर 242 है तो इसका रिवर्स भी कितना आएगा 242। तो इनपुट नंबर और रिवर्स दोनों को कंपेयर कर लो आप बस, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर आप मान लोगे यहाँ पर कि ये पैलिंड्रोम है। तो अगर ये 242 हो तो देखो क्या होगा, मैं 242 को लेके यहाँ पर एक बार प्रोसेस देखता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए। ये हमने ले लिया रिवर्स, बात को समझना, कोड में छोटा सा चेंज क्या करना है हमको, बस लॉजिक पूरा वही है, रिवर्स का सब कुछ वैसा ही है। हमने ले लिया यहाँ पर 242 से हमको शुरू करना है,
जीरो से बड़ा है ट्रू, मॉड 10 तो ये 2 आ गया, ये 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0 प्लस आर, ये आ गया 2। नंबर डिवाइड बाय 10, यहाँ बस ऑब्जर्व करो कि नंबर चेंज हो रहा है हर बार। 242 इज नाउ 24। अब हम आ गए 24, जीरो से बड़ा है ट्रू, डिवाइड बाय 10 मॉड कितना आ गया 4। अब रिवर्स इंटू 10, रिवर्स इंटू 10 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 प्लस 4, सो दिस इज नाउ 24। और नंबर डिवाइड बाय 10 दैट इज 2। अभी बचा 2 ग्रेटर देन 0 ट्रू, 2 मॉड 10 तो ये आ गया 2। 24 मल्टीप्लाई बाय 10 240 प्लस 2, ये आ गया 242। नंबर डिवाइड बाय 10 0। अब 0 0 से बड़ा है क्या, फॉल्स। फॉल्स मतलब मुझे यहाँ चेक लगाना है। अब तो आप देखो चेक में मैं n को लगा पाऊंगा क्या आप, अरे यहाँ पे चेक में n को चेक लगा सकते हैं क्या अपन, क्योंकि n आपका कंपेयर ही नहीं होगा कभी। ये लास्ट तक आते आते कितना हो चुका है 0, 0 20 242 से कंपेयर होगा तो फॉल्स दे देगा वो यहाँ पर। तो उसका सोल्यूशन क्या है, एक और वेरिएबल ले लिया हमने और उसमें n की वैल्यू m को असाइन कर दी। तो उससे क्या होगा, जब प्रोसेस शुरू होगी तो m भी आ जाएगा 242, तो मैं m को कंपेयर कर लूँगा किसके साथ में, 242 के साथ में। अरे n तो आपका डिवीज़न कंटिन्यू हो रहा है इसमें, तो ये लास्ट पे कहाँ आके रुक रहा है 0 पे। तो पैलिंड्रोम में हम चेक किसका लगाएंगे, रिवर्स इक्वल टू m है क्या, फ्लो चार्ट में एक ही बार इक्वल लगाते हैं अपन, तो हम मैसेज कर देंगे नंबर इज पैलिंड्रोम नॉट पैलिंड्रोम और स्टॉप। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है पैलिंड्रोम के प्रोग्राम में, या हर उस प्रोग्राम में जहाँ पर नंबर कंटिन्यू डिवाइड होने के बाद फिनिश हो जाता है, 0 पे आ जाता है लास्ट में, और 0 फिर मैं कंपेयर नहीं कर पाता हूँ इनपुट नंबर के साथ। तो ये इम्पॉर्टेंट केस है हमारे लिए, यहाँ पर समझने के लिए क्या करेंगे हम, देखो आप हमने n की वैल्यू m को दे दी यहाँ पर, और अब हम कंपेयर कर लें यहाँ पर इफ रिवर्स इक्वल टू m या m इक्वल टू रिवर्स। क्या मैसेज कर देंगे अपन, नंबर इज पैलिंड्रोम। और एल्स में आके क्या कर दोगे आप, इसको मैसेज कर दे नॉट है पैलिंड्रोम नंबर। अब रन कर लो, हमने दिया 457 तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, हमने दे दिया 242, सो दिस इज व्हाट पैलिंड्रोम। और कोई पैलिंड्रोम नंबर ले लिया हमने यहाँ पर 565, दिस इज ऑल्सो पैलिंड्रोम नंबर। तो ये बेसिक अप्रोच है हमारी काम करने की यहाँ पर, कि जब भी आपको पैलिंड्रोम चेक करना हो तो वही लॉजिक है, पूरा रिवर्स और सम ऑफ डिजिट का। ऐसा ही एक नंबर होता है आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, 153 को हम बोलते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। अलग से देख लेते हैं अपन, इनपुट नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। जैसे n अगर मैं 153 ले लूं तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1 प्लस 5 का क्यूब मतलब 125, दिस इज व्हाट 27।
तो ये भी कितना आ रहा है 153, दैट इज व्हाट इनपुट नंबर। तो ये नंबर और इसका जो सम है क्यूब का सम, अरे सम ऑफ इट्स क्यूब ऑफ इट्स डिजिट्स, तो अलग अलग डिजिट का क्यूब ले लो, उनका सम ले लो। इफ इट इज मैचिंग टू द इनपुट नंबर दैट नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर। तो आर्मस्ट्रांग नंबर भी बता सकते हो आप यहाँ पर इसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ में। क्या करना है देखो, रिमाइंडर तक तो आ ही रहा आपके पास। अब रिमाइंडर के बाद हमें नीड किसकी, सम की यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, सम असाइंस सम प्लस आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। अरे ये मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर रिमाइंडर का क्यूब सम में ऐड कर दो बस। और यहाँ हम चेक किसको कर लेंगे, अब सम को। सब कुछ वैसे ही एक ही लॉजिक पर बेस्ड सारे प्रोग्राम में। और इसको आप बोल दोगे आर्मस्ट्रांग नंबर। डेफिनेशन समझ में आ रही क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ इट्स डिजिट्स। तो हर डिजिट का क्यूब ले लो, उसका सम ले लो। तो रिमाइंडर निकाल लिया, उसका सम ले लिया और वो चेक लगा लिया। सिंपल, रन करके देख सकते हैं इसको भी अपन। अब हमने 153 दिया तो इसने बोल दिया आर्मस्ट्रांग नंबर है। कोई और नंबर दोगे आप, इट इज़ नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको दिमाग में रखना है। एक जैसे लॉजिक पर बेस्ड काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। सिर्फ चूंकि आप बिगनर लेवल पर सीख रहे हो, लॉजिक बिल्डिंग सीख रहे हो, तो हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम हमको आना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेक्चर अगर आपको ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।